सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पाठ जो 4 है, पाठ का नाम है गिनती। गिनती में 51 से 100 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपके सामने यहाँ चित्र। एक बच्चा है और वह बच्चा ऊपर उंगली दिखा रहा है। ऊपर लिखा है कि भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुंचाइए। कहाँ तक पहुंचाना है? साइकिल तक पहुंचाना है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर चित्र, मतलब कि साइकिल यहाँ नीचे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आना है और रास्ते में जितने भी शब्द आएंगे सारे शब्दों को क्या है, हमें बोलते हुए आगे बढ़ना। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सॉरी, एक मिनट, हाँ, इसको थोड़ा नीचे उतार देंगे तो शब्द हमको दिखेगा। ओके, इसको मेरे ख्याल से इसको छोटा थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिससे हमारे सारे शब्द क्या हो, मतलब कि एक ही उसमें आ जाए, अब बोलने में आसान रहे। ओके, सारे शब्द हमको दिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि रास्ते में सबसे पहला जो शब्द आता है वह यह है, एक मिनट, इसको और नीचे लाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। लड़का यहाँ खड़ा है, तो रास्ते में भी हमारा आया शब्द यहाँ पर 30, बराबर, फिर 35, फिर यहाँ से टर्न मारेंगे, बराबर, 28, 25, 21, बराबर, फिर यहाँ से 40, 38, बराबर, 40, 38। ओके, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ आए हम, क्या है, 45। ओके, फिर यहाँ पर 48, 88, 50, 55, बराबर, क्या है, 55, फिर 58, 58, फिर यहाँ पर है 60, तो 60, बराबर, फिर यहाँ पर है 62, बराबर, क्या है, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर कुछ, फिर यहाँ पर है 62, बराबर, यहाँ है 62। ओके, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 62 के बाद यहाँ पर इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो 62 के बाद फिर यहाँ पर हम आए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है 62 के बाद, तो यहाँ पर है 65। ओके, फिर है 66। ओके, फिर ये है 67, और फिर उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आगे तो 69, ये है 75, बराबर, क्या है, 75 है। फिर 78 है, तो क्या होगा, 78। ओके, ये क्या होगा, 78 होगा। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, फिर यहाँ पर से, यहाँ से फिर यहाँ गए। ओके, फिर यहाँ है, क्या है, 82 है। 82 को क्या बोलेंगे, 82, क्या बोलेंगे, 82। फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे 88, क्या है, 88, तो इसको बोलेंगे, 88 को बोलेंगे यहाँ पर 88, बराबर, क्या है, 88। और फिर यहाँ पर है 85, 85 को क्या बोलेंगे, 85। और फिर यहाँ पर 90, 90। ओके, फिर यहाँ पर है 95, तो इसको बोलेंगे 55, और ये रहा 100, बराबर। तो अभी हम कहाँ पहुँच गए, अभी अपने साइकिल के पास यहाँ पर पहुँच गए। ओके, फिर आगे फिर हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम देखते हैं।
यहाँ पर चित्र में आपको बताया गया है। ओके, स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा अब हम करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि सूचना के अनुसार जोड़ मिलाइए, बराबर, जो संख्या हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखेंगे। ओके, तो अब इसको छोटा कर देंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर ही करते जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर है 85, बराबर। 85 को क्या बोलेंगे, अब यहाँ हमको जोड़ना है। तो 85 को यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है क्या है, 85। 85 को क्या है, 85। तो यहाँ पर हम क्या, 85 ए रहा। ओके, 85 यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा 85 यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पर क्या है, 73। अब इसके अंदर ढूंढना है कि 73 को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बोलते हैं 73। ये रहा 73, यहाँ आपको 73 लिखना है। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पर 69। ओके, अब 69 को हिंदी में क्या कहेंगे। ओके, तो 69 को हिंदी में क्या कहेंगे, अब यहाँ हमको ढूंढना है। स्क्रीन के ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ए रहा। ओके, तो कहाँ है 69 को हिंदी में, 69, क्या बोलेंगे, 69। ओके, तो वहाँ हमें 69 लिखना है 69 को। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर संख्या है 56। ओके, अब 56 को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो 56 को हिंदी में कहेंगे 56। तो 56 कहाँ है, ये आपके यहाँ पर ही 56 है, उसको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है 99। ओके, अब उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, 99 को बोलो हिंदी में 99, क्या बोलेंगे, 99 को हिंदी में बोलेंगे 99। ओके, और फिर यहाँ पर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 88, बराबर। 88 को हिंदी में मतलब कि 88 इंग्लिश में। ओके, अब 88 को हिंदी में क्या कहेंगे, उसको 88, बराबर, क्या कहेंगे, 88। ये रहा 88, बराबर। फिर उसके बाद है लास्ट जो सब अंक है, वहाँ पर कौन सा अंक है लास्ट, यहाँ पर 76, बराबर। अब 76 को क्या कहेंगे, शुद्ध हिंदी में 76। ओके बच्चों, इस तरह से क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो मैं हाँ, इस तरह से आपको पीडीएफ में से देखकर लिखना। ओके, फिर वैसे दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके, दूसरे जो प्रश्न है कि गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंक में लिखिए, बराबर। यहाँ शब्द में दिया हुआ है, और यहाँ पर पहला जो देखेंगे यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर ये शब्द है और ये क्या है, ये अंक है, बराबर। तो दोनों में दिया हुआ। ओके, दोनों हमें लिखना है। जैसे पहले यहाँ दिया हुआ है 79, 79 यानी 79 जिसे बोलते हो, इसको ऐसा लिखेंगे। आपको पीडीएफ में लिख कर मैं भेजूँगी। ओके, तो आप उसमें से भी देख कर क्या लिख सकते हो। ओके, क्या लिखना है, 69 यहाँ पर, और फिर इसको ऐसे। फिर नेक्स्ट है 74। 74 है जिसे बोलते हैं कि 74, बराबर, 74। फिर इसके बाद है यहाँ पर 59। 59 आने जिसे कहते हैं कि 59, तो यहाँ पर 50, फिर है 9। ओके, फिर नेक्स्ट है 63। 63 आने 63, बराबर, क्या 63। ओके, अब यहाँ पर सामने क्या है, उसके सामने दिया हुआ है शब्द, अंक दिया हुआ, और अंक को क्या करना है, शब्दों में लिखना है। 75, बराबर, यहाँ हम लिख नहीं पाएंगे, जिसके आपको पीडीएफ में से मिल जाएगा। फिर है 90। ओके,
फिर नेक्स्ट जो है 54, 54 यानी 54, और फिर उसके बाद क्या है 89, क्या है 89। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। ओके, उसे हम नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि प्रश्न इस तरह का है कि सॉरी एक मिनट, हाँ, प्रश्न ऐसा है कि कोष्टक में से दिए गए सर्वनाम, सर्वनाम माने जिसे आप लोग संज्ञा, ओके नहीं सर्वनाम बराबर, सर्वनाम चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बराबर, तो यहाँ पर है तो ना रमेश ब्रैकेट में दिया हुआ है, रमेश, वह, गीता, हम, उसे, मैं और कौन। ओके, अब इसमें से क्या करना है, हमें चुन करके लिखना। ओके, तो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे देखते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह, कि खाली जगह 30 वर्ष का है। बराबर, तो क्या आएगा, खाली जगह 30 वर्ष का है, तो वह फर्स्ट में क्या आएगा, वह। बराबर, यहाँ लिखने में थोड़ा समस्या होगा, लिख नहीं पाएंगे। ओके, वह। ओके, फिर नेक्स्ट जो दूसरा यहाँ पर है, पता नहीं खाली जगह दरवाजा खटखटा रहा है, तो पता नहीं क्या आएगा, कौन। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड जो है, पुस्तक रुचिकर है, खाली जगह मैं भी पढ़ूंगी। बराबर, तो रुचिकर है, बराबर, पुस्तक रुचिकर है, उसे, बराबर, उसे मैं भी पढ़ूंगी। फिर नेक्स्ट फोर्थ जो है, बराबर, खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर फिल द ब्लैंक से, बराबर, पांचवा जो है, रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं, बराबर, मैं रविवार को बाजार जाऊंगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर, कि प्रश्न इस तरह का है यहाँ पर स्क्रीन पर कि प्रश्न 4 कि 51 से 63 तक के अंकों को क्रमशः ने सीक्वेंस में जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। पर इसको आपको जोड़ना है, बराबर, इसमें आप कलर भी भर सकते हैं। ओके, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर क्या हो, मतलब कि दिया हुआ है, और उसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, फिर 62, बराबर, फिर है 63 एंड 63, फिर है 64, फिर है यहाँ 65, फिर 66, 67, 59, 69। ओके, इस तरह से हुआ, देखेंगे आप इसकी चोंच बन गई। ओके, और फिर उसके बाद अब बच्चों यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या करें, उसको यहाँ से इधर ले जाएं। ओके, उतना हम लोगों ने जोड़ा। ओके, फिर उसके बाद कहाँ तक जोड़ा, यहाँ तक 65, फिर 66, 67, फिर 68, 69, 70, बराबर, फिर 71, फिर 72 और 73। ओके, इस तरह से फिर इसको वैसे जोड़ देना है, 51, 52, 53 और 54, बराबर, ऐसे कर दिया। इस तरह से जब अपनी नोट में भी आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, इस तरह से क्या है, तो जब हम संख्या को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक सुंदर सा चित्र बन जाएगा। बराबर, और यहाँ पर भी देखेंगे कि खेल खेल में सांप सीढ़ी आप लोग खेलते हैं छुट्टियों में के समय, बराबर,
और जब हम लोग फेस टू फेस सामने मिलेंगे इसके बारे में मतलब कि बताएंगे कैसे यह खेल खेला जाता। ओके, यहाँ पर उस खेल को खेलने के लिए क्या कुछ सूचनाएं हमारे सामने दिए हुए हैं। उस सूचनाओं को हम जरा पढ़ लेते हैं कि 2 या 4 छात्र समूह में यह खेल खेलें। खेलते समय आप हर बात कितने अंक आगे बढ़े और कहाँ पहुँचे यह अपने मित्र को बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए। फिटनेस से खेलते समय अगर आप सीढ़ी से चढ़ जाते हैं तो कहाँ चढ़े और उन 2 अंकों के बीच कौन से अंक थे वह अपने साथी को बताकर अपनी कॉपी में लिखिए। खेलते समय अगर आप सांप के मुंह से पूंछ तक आ गए तो उन 2 अंकों के बीच आने वाले अंक अपने साथी को पढ़कर सुनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। बराबर, ये आपको करना। जो छात्र 100 पर पहले पहुंच जाएगा वह क्या होगा, वह विजयी होगा, यानी उसे विजय अवश्य प्राप्त होगा। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जो शब्द हैं हिंदी और गुजराती के। बराबर, हिंदी में तकिया तो उससे गुजराती में ओशिको, तो हिंदी में कंघा जिसे बाल करते हैं कौन, तो गुजराती में कास्को। बराबर, खरल तो खल, चारपाई तो खाटलो, उपला અને छाण। ओके, फिर इसके बाद है बरामदा। ओके, क्या है बरामदा, वरंडो, अलमारी कबाट, पखाना जाजू, खपरेल नाड़ियों, घड़ी घड़ियाल। ओके, और यहाँ पर कुछ ऐसे जो सिंबल दिए हुए हैं आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम सड़क पर चलते हैं रास्ते क्रॉस करते समय ऐसे सिंबल आते हैं, तो उन्हें क्या है उन सिंबल का मतलब होता है और उसे हमें अपने जीवन में इन जो सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है उसे हमें समझना है और अपने आप को वैसे अमल में लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्लैक, बराबर क्या है ऐसा डाल जैसा, तो ये क्या है बम्पर है। बम्पर का मतलब ये हुआ कि जब साइकिल है या गाड़ियाँ हैं बस वगैरह जब इसके पास आती क्या होता उनकी स्पीड जो होती है वो धीरे से कम हो जाती। अगर फुल स्पीड पे आएंगे और बम्पर है तो क्या होगा एक्सीडेंट होने की संभावना है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे अंतरदर्शक या माइलस्टोन, बराबर पत्थर, यहाँ पत्थर गाड़ा हुआ है और उसके ऊपर क्या कितना किलोमीटर है जाने का रास्ता बताया जाता है। बराबर, अमरेली जाने का है तो कितना है 287 किलोमीटर की दूरी। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर देखेंगे यहाँ पर आपके सामने। ओके, ऐसा आयरन का बना हुआ है, बराबर, और कई बार जब रेलवे फाटक के पास हम होते हैं और वहाँ पर क्या फाटक बंद कर दिया जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ पसार होती हैं। तो जब रेलवे फाटक बंद है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। अपने बाइक से हैं, साइकिल से या गाड़ी से हैं तो हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, और कई बार ऐसा क्या बस में या लिफ्ट में, बराबर ऐसा सिंबल दिया होता है जिसका मतलब क्या हुआ खतरा, बराबर। तो ऐसी चीज़ों को भी क्या हमें अपने हाथ से कभी उसे छूना नहीं चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद जो आगे हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, और आपके इसमें टेक्स्ट बुक में पुनरावर्तन नहीं है लेकिन मैं आपको PDF में बना करके भेजूँगी, आप उसे अपने कॉपी में लिख डालिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।